स्टूडेंट्स, आपका ज्योति मोड लर्निंग में स्वागत है। आज हम करेंगे 5th क्वेश्चन, जो कि है राम भक्ति काव्य धारा में अभिव्यक्त समन्वय साधना को स्पष्ट करना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी तुलसी को लोकनायक की संज्ञा देते हैं। इसी समन्वय की विशेषता के कारण वे तुलसी के काव्य में समन्वय की प्रवृत्ति को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, क्योंकि भारतीय जनता में नाना प्रकार की समस्याएं, विरोधनीय संस्कृतियां, साधनाएं, जातियां, आचार निष्ठा और विचार पद्धतियां प्रचलित हैं। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। लोक और शास्त्र का समन्वय और वैराग्य का समन्वय, भक्ति और ज्ञान का समन्वय, भाषा और संस्कृति का समन्वय, निर्गुण और सगुण का समन्वय, पंडित्य और अपंडित्य का समन्वय, रामचरितमानस शुरू से अंत तक का समन्वय काव्य है। तुलसीदास एक ऐसे मनीषी चिंतक भक्त और जन कवि हैं जिन्होंने अपने राम की पूंजी के बल पर तत्कालीन परिवेशगत समस्याओं का निराकरण किया। जैसे तुलसी युगीन समाज में जाति पाति और अस्पृश्यता का बोलबाला था। उच्च वर्ग में व्यक्ति निम्न वर्ग के व्यक्तियों को हेय दृष्टि से देखते थे। शूद्र वर्ग के लोग सभी प्रकार के सामाजिक एवं धार्मिक, यहाँ तक कि शैक्षिक अधिकारों से भी वंचित थे। ऐसे में तुलसीराम और उनकी भक्ति के द्वारा उन तमाम सामाजिक विषमताओं को दूर कर सबके लिए एक ऐसा मंच निर्मित करते हैं जहां अपने पराये का भेदभाव ही मिट जाता है। जैसे उन्होंने रामचरितमानस और ब्राह्मण कुल उत्पन्न गुरु वशिष्ठ को शुद्धकाल में उत्पन्न निषाद राज से भेंट करते हुए दिखाकर ब्राह्मण एवं शूद्र के मध्य समन्वय का उच्च आदर्श प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार राम का निषाद राज तथा भारत और निषाद राज की भेंट भी समन्वय का उज्ज्वल आदर्श प्रस्तुत करती है। करत दंडवत देखी ते ही भरत लीन है उठ लाई, मन हुए लखन सब भेंट भई, प्रेम न हृदय समाई। समन्वय की विचारधारा को सशक्त बनाने के लिए तुलसी ने अपने युग परिस्थितियों का गंभीर अध्ययन और विवेचना किया होगा। अपने युग परिस्थितियों का गंभीर अध्ययन और विवेचन किया होगा, तभी तो जो धर्म के नाम पर अनेक संप्रदाय के में आडंबर, अनाचार, जटिलता, पुरोहित हितवाद जैसी क्रूरतियां पनप रही थी, वहां भी तुलसी ने इस विषमता को समाप्त करने के लिए समन्वय का मार्ग अपनाया। उन्होंने शिव के मुख से सोई सम इष्ट देव रघुनीरा, सेवत जाति सदा मुनि धीरा कहलवाकर शिव को राम का उपासक घोषित किया, तो राम के मुख से शंकर प्रिय मन द्रोही शिव दोही मम दास, ते नर करही कलप भरी घोर नरक वास।